हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की कहानी में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। वह कई दिनों से मुझे फोन नहीं कर रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही वह शहर चला गया था। उसने मेरी कई इच्छा पूरी नहीं की थी। शादी के पहले मैंने बहुत सारी वैसी वाली वीडियोस देखी थी। मुझे लगा था कि इच्छा शादी के बाद अपने पति से पूरी कराऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अंतर भावना मर गई। फिर मैंने खुद अपने पति के पास शहर जाने का मन बना लिया। इसीलिए मैं अपने पति से मिलने शहर आ गई। सर्दी बहुत ज्यादा थी, बस में ज्यादा लोग भी नहीं थे। तभी एक लड़का आया और मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। रात की ठंड में उसने मुझे अपनी चादर दी और मेरी भावनाएं कब उफान पर आ गई मुझे पता भी नहीं चला। चलिए बताती हूँ आपको कहानी के जरिए। तो मेरा नाम मुस्कान है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉलेज के दिनों में मेरी खूबसूरती के कारण लड़के हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। मैं थी ही इतनी खूबसूरत की लड़की मुझ पे लाइन मारते। सच कहूँ तो मैंने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया हुआ था। उस समय सभी को लगता था कि मेरी जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती। मेरी सुंदरता बहुत आकर्षक थी, जिसे देखकर लोग बस देखते रह जाते थे। इसीलिए लड़कों की नजर हमेशा मुझ पर रहती थी। घर वाले ने मुझे कहीं भी आने जाने से कभी नहीं रोका। मैं अपनी मनमर्जी की मालकिन हूँ और मैं अपने मनमर्जी से भी घूमती थी। लेकिन फिर मेरी शादी अजय से तय हो गई। अजय, जो अब मेरा पति है, कोलकाता में नौकरी करते थे। शादी के बाद वह मेरे साथ सिर्फ 1 हफ्ते रहा था और फिर वह कोलकाता चला गया उसकी नौकरी के कारण। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। नया घर, नया प्यार और नया पति, सब मिलकर मेरी जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। अजय रोज मुझे फोन करते थे और मैं उनके फोन का दिन भर इंतजार करती थी। घर में मैं और मेरी सासू माँ ही रहते थे। जब मेरा पति का फोन नहीं आता था तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जैसे ही उनका फोन आता मैं सब कुछ भूल जाती और उनसे बातें करने में खो जाती थी। मेरा दिल हमेशा उनके पास ही रहता था और मुझे उनके साथ रहने की बहुत इच्छा होती थी। इसीलिए मैं हमेशा उनसे कहती, मुझे कब कोलकाता लेकर जाओगे, मुझे आपके साथ रहना है। वह हंसता और कहता, जल्दी ही ले जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन मुझे वह समय कभी समझ नहीं आता। वह कहता, घर का निर्माण चल रहा है, जैसे ही वह पूरा होगा मैं तुम्हें कोलकाता ले जाऊंगा। किराए के घर में रहना हमें पसंद नहीं है। उनके इन शब्दों से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैंने मन ही मन खुश हो रही थी और सोचती कि कुछ दिनों बाद मैं अपने पति के पास रहूंगी। लेकिन दिन गुजरते गए और जैसे जैसे साल बीतते गए उनके फोन भी कम आने लगे। उनके बात करने का प्यार भरा अंदाज भी खत्म हो गया था। अब मुझे उनकी यह बेरुखी खलने लगी थी, लेकिन मैं खुद को समझाती कि वह काम में व्यस्त होंगे। इतने बड़े काम में उनके पास समय कहाँ मिलता है। पर मेरे मन में सवाल शांत नहीं होते थे। एक दिन मैं कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस के शर्मा अंकल ने मुझे आवाज दी, मुस्कान, तुम्हारा पति बहुत दिनों से गांव नहीं आया, ऐसा क्यों? मैंने जवाब दिया, ऑफिस का काम होता है, इसलिए उन्हें गाँव आने का समय नहीं मिलता और घर का निर्माण भी चल रहा है और वह मुझे अगले महीने कोलकाता ले जाने वाले हैं। इस पर शर्मा अंकल बोले, मुस्कान, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। वहाँ किसी और लड़की के साथ शादी करके बैठा है। तुम्हें वह बेवकूफ बना रहा है। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके शब्द मेरे मन में घर बन गए। इधर 1 महीने से मेरे पति का फोन भी नहीं आ रहा था। जब मैं उन्हें फोन करती तो वह फोन नहीं उठाते थे। धीरे धीरे मुझे शर्मा अंकल की बातों पर शक होने लगा। मैंने यह बात अपनी सासू माँ को बताई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अजय ऐसा कभी नहीं करेगा। पर मुझे चैन नहीं था। मैंने अलग अलग नंबर से उन्हें फोन करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो कभी फोन नहीं उठाते और उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। जब फोन लगना बंद हो गया तो मैं बहुत निराश हो गई। इसके बाद मैंने उन्हें मैसेज भी किए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने ठान लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोलकाता जाकर सच पता करूंगी और मैं कोलकाता जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं कोलकाता जाने के लिए बस में बैठ गई। मेरे मन में कई सवाल थे, जिनके जवाब सिर्फ मुझे वहां पहुंचकर ही मिलने वाले थे। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरे बगल की सीट खाली थी। तभी एक लड़का बस में चढ़ा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वहां आकर मेरी बगल की सीट में बैठ गया। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, कोलकाता।
वह बोला, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ, तो चलिए हम दोनों साथ जाएंगे। ठंड काफी बढ़ गई और कोलकाता का सफर 14 घंटे का था। 14 घंटा मुझे उस बस में बिताने थे। मेरे चेहरे की चिंता साफ दिख रही थी। वह लड़का इसे महसूस कर चुका था। उसने मुझसे पूछा, आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या कोई दिक्कत है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अजनबी था। मुझे उससे बात करने में कोई मन नहीं था। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। उसका नाम विशाल था और उसने मुझे बताया कि वह कोलकाता नौकरी करता है। उसने मुझसे पूछा, आप कोलकाता क्यों जा रही हो? उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी जो मेरे मन को भा गई। मैंने महसूस किया कि इतने दिनों से मैं अपनी दिल की बात किसी से कहा नहीं पा रही हूँ। लेकिन विशाल का स्वभाव मुझे अच्छा लगा। उसकी बातों में मुझे सहारा महसूस हुआ और मैं उससे अपनी सारी बातें करने लगी। मैंने उसने अपने पति अजय के बारे में बताया और यह भी कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरी बातें सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। वह मेरे दुख में मेरे साथ देने लगा। उसने कहा, अगर आपको कोलकाता में कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर देना। उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया, लेकिन मैंने उसका नंबर नहीं लिया। ठंडी हवा चल रही थी और कब मैं उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि वह जग रहा था। मैं घबरा गई और तुरंत उठ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आप और सो सकती हो। फिर वह बोला, हमने रात भर बातें की लेकिन आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैंने कहा, मेरा नाम मुस्कान है। वह बोला, आप बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, तो तुम रात भर सोए नहीं, बस मुझे देखते रहे? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो और मैं आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको अपने कंधे पर सिर रखकर सोने दिया। इसलिए आपको मैंने अपना कंधे का सहारा दिया। मैंने उसे बताया कि मुझे कोलकाता में कुछ भी नहीं पता है और वह मुझे काफी दिक्कत हो सकती है। विशाल ने मेरी परेशानी समझी और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चिंता मत करो। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैंने उसका साथ मांगा और वह बिन कोई झिझक मेरा साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कोलकाता पहुंचने पर मुझे बस अपने पति का पता मालूम था। हम दोनों उस पते पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मा अंकल की बातें सही निकली। मेरा पति अजय ने वहां एक लड़की से शादी कर रखी थी और वह उसी के साथ रह रहा था। मुझे देखकर अजय घबरा गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई? मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया। उसने बताया, मैंने इस लड़के से पहले ही शादी की थी लेकिन मेरी माँ को यह लड़की पसंद नहीं थी। उसने कहा, मेरे माता पिता के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। वह बोला, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था लेकिन हालात ऐसे बन गए। उस लड़की को भी यह पता नहीं था कि अजय के गांव में दूसरी शादी हो गई है। उनका एक बेटा भी था। यह देखकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे पीछे हटना होगा। मेरा दिल टूट चुका था और मैंने विशाल के साथ वहां से लौटने का फैसला किया। वापस आते समय मेरा मन बिल्कुल खाली था। जीने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन विशाल, जो एक अजनबी था, बस से मिलने के बाद से ही मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा दुख को समझा और मुझे हिम्मत दी। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा मानसिक शांति दी। लेकिन मेरा दिल में अब भी यह सवाल था कि मेरा पति ऐसे कैसे कर सकता है, कभी मेरा नहीं हो सकता। विशाल ने मुझसे कहा, मेरे पास एक कमरा है, आपको आराम की जरूरत है, चलो वहाँ चलते हैं। मुझे यह ठीक नहीं लगा और मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसके बार बार कहने पर और मैं उसके कमरे पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके कमरे में पहुँचने के बाद उसने कहा, अब आप टूटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से अपनी लड़ाई लड़नी सीखनी होगी। उसके शब्द ने मुझे हिम्मत दी। अगले ही पल उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव दिया। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके साथ कौन शादी नहीं करेगा, आप अभी बहुत यंग है। उसके इन शब्दों ने मुझे थोड़ी ताकत दी। मैंने उससे कहा, मेरे साथ शादी कौन करेगा? वह मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसी सुंदर और अच्छी लड़की को कोई भी मना नहीं कर सकता। विशाल के शब्द यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे सहारा मिला। मुझे संभालने के लिए काफी थे। उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि जब पूरी दुनिया ने मेरे साथ छोड़ा था, एक अजनबी ने मेरी परवाह की। उसने मुझे सहारा दिया, जबकि कोई और होता तो शायद मेरे हालात का फायदा उठाता। मैंने विशाल को थैंक यू कहा और कहा, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हो, मुझे सहारा दे रहे हो, लेकिन इस स्थिति में शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने गांव लौटने का फैसला किया। दूसरी शादी करने का तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। गांव पहुंचकर जब मैंने अपने परिवार को सभी को यह बात बताई तो सबको गहरा सदमा लगा। हर कोई मुझ में दोष ढूंढने लगा। एक गलती की वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो गया। मेरे मन में विचार और शंकाओं का तूफान चल रहा था। मुझे लग
रहा था कि शायद मैंने कई पाप किए होंगे। मैं खुद को ही दोष देने लगी। इस बीच मुझे विशाल फोन और मैसेज करने लगा। कुछ दिन बाद विशाल मुझसे मिलने के लिए गाँव आया। उसका स्वभाव वाकई बहुत अच्छा था। उसने मुझे कई जगह पर घुमाया। उसे मेरी सारी बातें मालूम थी, फिर भी वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। हमारी पहली मुलाकात बस में हुई थी और वहाँ से हमारा रिश्ता शुरू हुआ। यह कब कितना गहरा हो गया हमें पता भी नहीं चला। मेरे माता पिता और मेरी सासू माँ ने भी आखिरकार हमारी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। आखिरकार मैंने और विशाल ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने और विशाल ने वो सब किया जो वीडियो में दिखाते हैं। हम वीडियो में देखकर सब कुछ करते। इतना मजा आता कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी वो मुझे चूमता, कभी मैं उसको चूमती, कभी हम दोनों इतना प्यार करते कि हम प्यार में खो जाते थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।